यहाँ से लड़ चुके हैं भाई जयप्रकाश जी, और हमारे जिले के महामंत्री प्रवीण जी, अपना हरिकिशन गुप्ता जी, और महिला मोर्चा की हमारे युवा मोर्चा के साथी, जिले के सभी पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सदर बाजार विधानसभा की जो सबसे पुरानी क्लस्टर, इस दिल्ली के जो पुराने क्लस्टर हैं उनमें से एक ऐसी झुग्गी बस्तियों में निवास करने वाले हमारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज एक बार हम जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। काफी देर हो चुकी है, हमारी बहनों को भी घर जाके खाना भी बनाना है। मैं 5 मिनट संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके न्याय और सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी आपके बीच लेकर आई है। आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लगातार वो पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये उनका भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता के लिए एक संकल्प है। और उस संकल्प को उन्होंने तमाम योजनाओं के माध्यम से पूरा कर रहे हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या सम्मान निधि हो, किसान सम्मान निधि हो या आयुष्मान भारत योजना हो। दुर्भाग्य से आयुष्मान भारत योजना दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं की है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भी ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। आपको पता है, भगवान न करे किसी को इलाज की जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मोदी जी ने ये योजना पूरे देश में लागू की है। 1 साल के अंदर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का उसका हेल्थ कवर है, इलाज हो सकता है। ये मोदी जी ने पूरे देश में करके दिखाया है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने, ये जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो गरीब आदमी, आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये योजना रोक के रखी है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए भी ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी, हम जब सरकार में आएंगे तो हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, नल से पानी पहुंचाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को घर में नल से जल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिल्ली में मैं 25 विधानसभाओं में गया हूं, हर झुग्गी बस्ती में साफ पानी नहीं है। वहां शौचालय, सार्वजनिक शौचालय की कोई सही व्यवस्था नहीं है। राशन कार्ड भी बनने बंद हो गए हैं। राशन कार्ड अगर बनते तो शायद प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण अन्न योजना जो 4 महीने के लिए भी बढ़ा दी है, वो भी लोगों को और लोगों को मिल सकती थी। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हर घर में नल से जल तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन दिल्ली के हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पर नई शराब की दुकान खोलने की तैयारी कर ली है उन्होंने। वो हर गली के नुक्कड़ पर, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी के अंदर, जहां आजादी के बाद 75 साल हो गए हैं, दिल्ली में उन जगहों पर कभी भी शराब के ठेके नहीं खोले गए हैं। वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब की दुकानें खोलने जा रहे हैं। आप बताइए, शराब की दुकानें खोलना दिल्ली सरकार को ज्यादा जरूरी है या नल से पानी देना जरूरी है? बताइए, शराब की दुकानें खोलना ज्यादा जरूरी है या नल से पानी देना ज्यादा जरूरी है? उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नल से जल का वादा किया था, शराब की दुकानें खोलने का वादा नहीं किया था। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, असलियत है कि वो दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे इस नई शराब नीति का
पूरा विरोध करती है और हमारी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं उनके साथ मिलकर इस आंदोलन को हम तेज गति देंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से केजरीवाल सरकार पैसे में अंधी हो गई है और वो नई शराब की दुकानें खोल रहे हैं। ये झुग्गी सम्मान यात्रा इस लड़ाई को लड़ने के लिए भी है। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे बागपत से सांसद माननीय सत्यपाल सिंह जी हमारे बीच में हैं। दिल्ली के बाहर के एक मेरे दोस्त बोले कि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दिल्ली देश की राजधानी भी है, दिल्ली देश का दिल भी है और दिल्ली दिल वालों की भी है। लेकिन दिल्ली का दिल आप आइए अगर देखिए तो दिल्ली का दिल अगर कहीं रहता है तो वो सदर बाजार की जो झुग्गी बस्तियां हैं वहां रहता है, क्योंकि जब वो दिल धड़कता है, जब वो दिल चलता है तभी दिल्ली चलती है, तभी दिल्ली दौड़ती है। जब हमारे मेहनत कश ईमानदार परिश्रमी हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई बहन जब काम के लिए निकलते हैं तो दिल्ली चलने लगती है। ऐसे दिल को नमस्कार और प्रणाम करने के लिए, उनको सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके लिए उनको सम्मान दिलाने के लिए और उनको स्वाभिमान के साथ जीने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा भारतीय जनता पार्टी आपके बीच लेकर आई है। और मैं आपको वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके न्याय, अधिकार और सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और जो पिछले 7 सालों में केजरीवाल सरकार ने आपके लिए जो अन्याय और झूठ बोला है उसके खिलाफ हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, ये वादा करता हूं। मोदी जी ने जो योजनाएं आप लोगों के लिए दी हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल संकल्पित है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद आदेश गुप्ता जी। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में आए हुए पूर्व पुलिस कमिश्नर, राष्ट्रीय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद बागपत से श्रीमान सत्यपाल सिंह जी से कि वे अपनी बात रखें और प्रदेश अध्यक्ष जी को इस अच्छे काम के लिए अपना आशीर्वाद भी दें कि आप दिल्ली के अंदर सचमुच में गरीबों के दिलों की धड़कन है। और ये मुझे मालूम नहीं, मैं सुन नहीं पाया अभी कौन सी विधानसभा है, ये कितनी यात्राएं इन्होंने पहले कर ली। ये आज 28वीं विधानसभा है। 28 जगह के अंदर करीबन 150 झुग्गी झोपड़ी के अंदर घूमने वाले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं चाहता हूं हम सब लोग सचमुच में दिल से ताली बजा के अभिनंदन करें कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को भी लेकर नीचे जा रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ सत्यपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन दें। सत्यपाल सिंह जी। वंदे वंदे वंदे। दिल्ली प्रदेश के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, इस झुग्गी सम्मान यात्रा के संयोजक श्री दिनेश प्रताप जी और जिले के अध्यक्ष श्री विकेश सेठी जी, श्री प्रवीण जैन जी, श्री हरिकिशन जी, श्री अजय भारद्वाज जी, सभी मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चे के अध्यक्ष हमारे जयप्रकाश जी हमारे पूर्व मेयर रहे हैं और यहाँ के 2020 में अच्छे हमारे प्रत्याशी भी रहे। मेरे सामने सभी हमारे बहुत ही सम्मानीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए खड़े हुए सभी आदरणीय माताओं बहनों और सभी भाई और प्यारे बच्चों, देखिए मैं पिछले कई दिनों से दिल्ली प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से झुग्गियों के अंदर जिस प्रकार से सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, जो सुंदर कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको नेतृत्व प्रदान करने वाले दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का मैं अभिनंदन करने यहाँ पर आया।
आदेश गुप्ता जी को बधाई देने आया हूं और हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो झुग्गी से झुग्गी में जो यात्रा कर रहे हैं, हमारी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनको सम्मान देने का जो काम कर रहे हैं, मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सबका मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, मैं मुंबई का पुलिस कमिश्नर था और 2014 में इलेक्शन से लगभग 2.5 महीने पहले मैं अपनी सर्विस से त्याग पत्र दे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। मैं इसलिए शामिल हुआ कि मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश की गरीबी खत्म करना चाहती है, जो इस देश की संस्कृति को बचाना चाहती, जो इस देश को पुनः दुनिया का विश्व गुरु बनाना चाहती। और इसलिए इस देश के बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको मालूम होगा, एक संकल्प किया और संकल्प ये कि 2022 तक हम देश से गरीबी खत्म करेंगे, हम गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे, हम गंदगी से मुक्ति दिलाएंगे, हम अपराधों से मुक्ति दिलाएंगे, आतंकवाद से मुक्ति दिलाएंगे, हम जातिवाद से मुक्ति दिलाएंगे, आतंकवाद से मुक्ति दिलाएंगे। और इस संकल्प की सिद्धि करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, उनकी जितनी भी योजनाएं पिछले लगभग 7 सालों में इस देश में चलाई गई, वो सारी की सारी योजनाएं कि इस देश से गरीबी खत्म हो, हमारी झुग्गियां जो है, झुग्गियां में रहने वाले हमारे जो लोग हैं, उनको मकान मिले, रहने के लिए मकान मिले। यहाँ प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी तो कहते हैं सबको मकान देके, मकान किसी को मिला है क्या भाई? झुग्गी रहने वाले को किसी को मकान नहीं मिले, उनको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब लोगों को, हमारे बच्चों को, जिसको हम बोलते हैं स्किल बट कौशल विकास, देखिए सब लोगों को, कुछ लोगों को जो कहते हैं, और कहावत है एक, भाई किसी को रोजाना जो है जो उसमें बोलते हैं कि जो मछली खाने वाले लोगों को रोज मछली देने के बाद मछली पकड़ना सिखाना चाहिए, उनको कौशल सिखाना चाहिए, उनके हाथ का हुनर सिखाना चाहिए, उनके दिमाग को ये ट्रेनिंग देना चाहिए। और इसलिए जब तक हमारे लोग ये सब सीख करके अपने योग्य नहीं बन जाते, उनको जितना जो है, पहली बार आपने सुना होगा कोरोना के इस काल में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गरीब आदमी को भूखा मरा होगा। कोई भी आदमी जो है इलाज के कारण पे भूखा मरा, मुझे दिल्ली में तो बता रहे हैं कि आयुष्मान भारत की योजना यहाँ पर नहीं लगाई गई, लेकिन दिल्ली के बाहर आप देखिए, कहीं भी जो है कोई गरीब आदमी को इलाज की जो है आवश्यकता कारण मरा हो, कोई किसी को अनाज नहीं मिला उसकी कमी के कारण मरा हो। आज इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने दवाई का काम किया कि प्रधानमंत्री जिसको हम बोलते हैं अपनी औषध योजना, जो गरीब जन औषध योजना, जो लगभग 50% 90% जो कम रेट में जो गरीबों को मिलती। इस देश के अंदर 2022 तक प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प सपना नहीं है कि 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति गरीब आदमी उसके सिर पर छत होना चाहिए, हर एक आदमी के घर में जो जल से नल से जो गिजर आना चाहिए, हर एक के घर में जो शौचालय होना चाहिए, हर एक के घर में जो बिजली होना चाहिए, हर एक गरीब आदमी सम्मान के साथ जी सके। हमारी भारतीय जनता पार्टी उस पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानती है कि जब तक अंतिम पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति, खड़ा हुआ व्यक्ति और सम्मान से जीने करने का अधिकार नहीं पाता, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, तब तक हमारी यात्रा चलती रहेगी, ये सम्मान की यात्रा चलती रहेगी, झुग्गी से झुग्गी, एक जगह से दूसरी जगह, बस्ती से बस्ती चलती रहेगी। हम जो है इस गरीब आदमी को सम्मान देना जानते हैं, उसका सम्मान जो है, उसका सम्मान यही है तो झुग्गियों से निकल कर उसको मकान मिले, उसको उसके बच्चे जो योग्य बने और वो बच्चे जो सब लोगों के बराबर बने और सम्मान के साथ वो जिंदगी जी सके। मैं पुनः अपनी तरफ से इस प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को
उनके इतने सुंदर कार्य योजना के लिए उनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे यहाँ बुला करके उन्होंने मुझको जो सम्मान दिया, मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए भी मैं पूरी पार्टी का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी विकेश सेठी जी का, हमारे दिनेश प्रताप जी का, जयप्रकाश जी का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सतपाल जी। अब भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा विकेश जी लाएं और माननीय सतपाल जी झंडा दिखा करके यात्रा का शुभारंभ कराएंगे। हेलो चलो अंकल चलो। अजी लाइट बंद करो यार। रोक लो।
चलो 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 पीछे हो जाओ, मैं एकदम से कहना आपके लग जाओ। अरे हाँ जाओ खड़े हो जाओ। ओ भैया गुस्सा नहीं मारना चाहिए, बहुत डर लगता है, मारते लगता है तो वैसे ही फोकस नहीं ले रहा। यही तो कैमरा में खाती है ना, अंदर में फोकस नहीं लेते। तो एक बात है सोनी का जो सोनी हमको आया पूरी शॉर्टनेस का फोकस आ रहा है। लो लाइट कैमरा ने यार, बिल्कुल लो लाइट कैमरा रिप्लेस। अरे भैया आप लोग आगे चलो यार,